हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। यदि आप अपने चैट पेपर में व्हाइट एसेंस सेतु बनाते हैं तो एग्जामिनर आपसे कौन कौन सा प्रश्न पूछ सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम जानने वाले हैं और साथ में उनका आंसर भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है व्हाइट एसेंस सेतु की फिगर को समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक चतुर्भुज की तरह संरचना बना हुआ है जिसमें नाम है इसका चतुर्भुज का ABCD। ठीक है, ये एक चतुर्भुज है जिसके अंदर जो है प्रत्येक भुजा में क्या है, 4 को प्रतिरोध लगा हुआ है। पहले में लगा है P, दूसरे में लगा है Q, तीसरे में लगा है R और चौथे में लगा है S। इन चारों में से किसी एक प्रतिरोध का मान अज्ञात होता है जिसका मान हमें पता नहीं रहता है और उसी का मान हमें इस परिपथ से निकालना होता है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे Q क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है। अच्छा, इसके अलावा ये जो BD है, BD जो विकर्ण है इस परिपथ का, चतुर्भुज का, इस BD को हम बोल सकते हैं सेतु भुजा। क्या बोल सकते हैं? सेतु भुजा। सेतु भुजा में क्या लगा है, एक धारामापी लगा है और क्या लगा है, कुंजी K2 लगा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा जो ए से जो नीचे की तरफ जो ये विकर्ण गया है बाहर की तरफ, ठीक है ना, ये है, यहाँ पे एक बैटरी लगा है या सेल कह सकते हैं और एक कुंजी केवल लगा हुआ है। ये इसका फिगर हो जाता है। फिगर को भी समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब हम चलते हैं कि आपसे कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाइट एसेंस सेतु किसे कहते हैं। सबसे पहले यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्हाइट एसेंस सेतु किसे कह सकते हैं। तब आप क्या कहेंगे? तो देखिए यहाँ पे नाम क्या दिया, व्हाइट स्टोन। तो व्हाइट स्टोन क्या है? व्हाइट स्टोन जो है एक वैज्ञानिक का नाम है जिनका पूरा नाम क्या है, सर चार्ल्स व्हाइटस्टोन, जिन्होंने व्हाइट एसेंस सेतु का खोज किया था या कह लीजिए आविष्कार किया था। खोज नहीं बोल सकते, यहाँ पे बोलेंगे आविष्कार किया था। अच्छा, उसकी परिभाषा आप कैसे देंगे? तो आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर चार्ल्स व्हाइटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों का प्रयोग करके किसी एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार का परिपथ का आविष्कार किया था जिसे व्हाइट एसेंस सेतु कहते हैं। बस इतना बोलेंगे आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यह है, इसमें 4 को प्रतिरोध है, PQRS है। अच्छा, इसका प्रयोग करके क्या कहते हैं, उन्होंने एक विशेष तरह का जो है एक परिपथ बनाया है और इसमें से किसी एक का मान ज्ञात करना होता है। ठीक है, और इसी परिपथ को हम क्या बोलते हैं, इसी परिपथ को हम बोलते हैं व्हाइट एसेंस सेतु कहते हैं। ठीक है ना, तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाइट एसेंस सेतु का सिद्धांत क्या होता है। क्या नाम है, व्हाइट एसेंस सेतु का सिद्धांत क्या होता है। तो व्हाइट एसेंस सेतु का सिद्धांत ध्यान से समझ लीजिए, फिर हम बोल देंगे, नोट भी कर लीजिएगा। तो देखिए व्हाइट एसेंस सेतु का सिद्धांत समझिए। जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बैटरी लगा है या सेल लगा है, सेल के यहीं पे एक कुंजी K1 लगा है। तो जब हम क्या करते हैं, जब हम कुंजी K1 को ऑन करके क्या करते हैं, जब हम कुंजी K1 को ऑन करके परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, मतलब कि जैसे कुंजी को ऑन करेंगे तो क्या होगा, इस बैटरी के प्लस टर्मिनल से इधर धारा बहने लगेगा। अच्छा, जब ये धारा बहेगा तो जाकर के यहाँ पे जाएगा E पर। E क्या है, एक संधि है, मतलब कि वहां पे तारों का जोड़ है। तो जब यहाँ पे धारा जाएगा तो धारा बटेगा, धारा इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। ठीक है। अच्छा, जैसे ही धारा इधर जाएगा तो हम क्या करेंगे, कुंजी K1 को ऑन करके हम फिर K2 को ऑन करेंगे। किसको ऑन करेंगे, K2 को। अच्छा, अगर K2 को ऑन करते हैं तो ये जो धारा जा रहा है, मान लीजिए इधर धारा I1 आ गया और इधर आ गया I2। तो ये अगर ये धारा I2 जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे पहुंचा B पर, तो अगर ये जो I2 है अगर नीचे की तरफ नहीं जाता है, सीधा किधर जाता है, Q में जाता है, और ये I1 है, यह भी ऊपर की तरफ नहीं जाता, ये सीधा S में जाता है, तब जो है क्या होगा, धारामापी में धारा नहीं जाएगा। मतलब धारामापी में IG का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, धारामापी में कितना धारा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब धारामापी में धारा 0 हो जाएगा तब जो है ये ब्रिज जो है, ये मतलब कि ये जो परिपथ है यह संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। और उस कंडीशन में क्या होता है, चतुर्भुज ये जो बना हुआ है ABCD जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज के किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के, मतलब कि जो संलग्न भुजा है, ठीक है ना, भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, मतलब इन दोनों का जो अनुपात होगा, शेष दो प्रतिरोध होंगे, इनके अनुपात के बराबर होगा। अर्थात जो है P/Q, ये संलग्न भुजा है, और क्या होगा, R/S के बराबर होगा, R/S के बराबर होगा। इस तरह से यह इसका नियम होता है। तो सुन लीजिए ध्यान से, आप उसका नियम लिख लीजिएगा। कैसे लिखेंगे, लिख सकते हैं कि जब K1 कुंजी K1 को ऑन करके परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, तत्पश्चात कुंजी K2 को ऑन करने पर धारामापी में शून्य विक्षेप हो तो, धारामापी में शून्य विक्षेप हो तो चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। इतना आप
बोल सकते हैं उसके सिद्धांत में। ठीक है, मतलब कि संलग्न मतलब सामने वाली जो भुजा है, मतलब जो भुजाएं आपस में जुड़ी हुई है, तो यह भुजा आपस में जुड़ी हुई है, फिर से यह भुजा आपस में जुड़ी हुई है, तो इन दोनों का अनुपात जो है फिर इन दोनों का अनुपात के बराबर होगा। कब ऐसा होगा? जब धारामापी इसके अंदर शून्य होगा तब। तो इस तरह से भी बता सकते हैं सिंपली कि जब हम K1 को ऑन कर देते हैं और उसी समय Q2 को ऑन करते हैं, तो अगर धारामापी में शून्य विक्षेप होता है जो है, अगर धारामापी में शून्य विक्षेप होता है तब जो है इन दोनों का अनुपात जो है इन दोनों का अनुपात के बराबर होता है। इस तरह से भी बता सकते हैं, एग्जामिनर को आप समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये उसका सिद्धांत हो जाएगा। अच्छा, तीसरा प्रश्न जान लेते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि व्हाइट-स्टोन परिपथ को व्हाइट-स्टोन सेतु क्यों कहते हैं, मतलब कि इस परिपथ को सेतु के नाम से क्यों पुकारा जाता है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, धारा तो बह रहा है लेकिन जो परिपथ है यहाँ पे जो बीडी भुजा है, बीडी भुजा के ऊपर जो है धारा का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जिस तरह से नदी में जो जल बहता है उस जल का प्रभाव पुल के ऊपर मतलब सेतु के ऊपर नहीं होता है, ठीक उसी तरह से जो है यहाँ पर भी हो रहा है। इस परिपथ के अंदर धारा तो प्रवाह हो रहा है लेकिन जो है बीड़ी में जो धारामापी लगा है इसके ऊपर धारा का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसके अंदर धारा शून्य जा रहा है। तो यह ठीक उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह से नदी के ऊपर पुल काम करता है। इसीलिए व्हाइट-स्टोन ने क्या कहा, इसको व्हाइट-स्टोन सेतु के नाम से पुकार दिया, इसीलिए इसे व्हाइट-स्टोन सेतु कहते हैं। ठीक है, तो यह आपका इसका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, यदि धारामापी और बैटरी की स्थिति परस्पर बदल देते हैं, मतलब क्या, जो धारामापी है, ये जो धारामापी लगा है, इस धारामापी को हम यहाँ पे लगा देते हैं और इस बैटरी को यहाँ पे लगा देते हैं, तो संतुलन की स्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए अगर आप इस बैटरी को यहाँ लगा देते हैं, धारामापी को यहाँ पे लगा देते हैं, तो बोल दीजिएगा कि भाई कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, संतुलन की स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि ये जो भुजाएं होती हैं सब आपस में जुड़ी रहती है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि जो भुजाएं हैं ये आपस में जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से धारामापी की संतुलन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह बात आप बोल सकते हैं। ठीक है, कि अगर हम बैटरी की जगह पे मतलब अगर हम धारामापी की जगह पे बैटरी लगा देते हैं और बैटरी की जगह पे धारामापी लगा देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा संतुलन की स्थिति में। जिस तरह की संतुलन पहले थी उसी तरह का बाद में भी होगा। ठीक है, अच्छा धारामापी क्या है, धारामापी क्या है, तो ये देखिए आप लोग धारामापी को जानते होंगे कि भाई धारा मापने का काम करता है। चूंकि ये धारा मापने का काम नहीं करता है, यह क्या करता है, यह कहाँ पे धारा मतलब किस परिपथ के अंदर धारा है और किस परिपथ के अंदर धारा नहीं है उसको यह पता करता है। तो यह पता करने का काम करता है। धारामापी जो है एक तरह से डिटेक्टर की तरह काम करता है, यह पता करता है कि किस परिपथ में धारा है और किस परिपथ में धारा नहीं है। ठीक है, ये बोल सकते हैं। अच्छा छठवां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे हमारा ये मिट गया है, आधार है यहाँ पे होगा और ये सिद्धांत होगा। ठीक है ना, क्या है सवाल यहाँ पे है, यहाँ पे सवाल व्हाइट-स्टोन सेतु के सिद्धांत के आधार पर कार्य करने वाले दो उपकरणों का नाम बताइए। भाई मतलब कि जो व्हाइट-स्टोन सेतु है इसके सिद्धांत पे कार्य करने वाले हमें दो उपकरणों का नाम बताना है। तो दो उपकरणों का नाम बता सकते हैं, पहला बता सकते हैं मीटर सेतु और दूसरा बता सकते हैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स, जो आपके टॉपिक में नहीं है, आपको केवल मीटर सेतु पढ़ना होता है। आइए लास्ट वाला क्वेश्चन जान लेते हैं। 7वां नंबर, किरचॉफ का प्रथम नियम बताइए। तो भाई किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है, तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है जिसे हम लोग संध नियम या धारा नियम भी कहते हैं, इसके अनुसार जो है वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है और किरचॉफ का प्रथम नियम जो है आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है, या कि आपका प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि भाई किसी संधि पर जो मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, मान लीजिए यहाँ पे एक संधि है और यहाँ पे बहुत सारी धाराएं मिल रही हैं, यहाँ पे धारा इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से, मान लीजिए 5 धाराएं हैं, 2 धाराएं मान लीजिए इस पर आ रही हैं, I1 I2 आ रही हैं और इसे 3 धाराएं जा रही हैं, क्यों कौन I3 जा रही है, I4 जा रहा है और I5। तो क्या होगा भाई, किरचॉफ के नियम के अनुसार जो है किसी संधि पर मिलने वाली जो धाराएं होती हैं उनका बीजगणितीय योग कितना होता है, शून्य होता है। मतलब इन सबका योग कितने के बराबर दिखाना है, 0 के बराबर दिखाना। मतलब हम बोल सकते हैं सिग्मा आई बराबर क्या, 0, मतलब सबका जोड़ 0 के बराबर। हम क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3। ध्यान रहे I3 को जब जोड़ेंगे तो ये क्या, ये धारा बाहर जा रहा है। ठीक है,
दो धाराएं आ रही हैं, तो जो धाराएं आती है उनको प्लस में, जो जाती है उनको माइनस में। तो क्या करेंगे, -I3 प्लस -I4 प्लस -I5, तीन धाराएं जा रही हैं, तो जो जो जाएंगे उनको माइनस में, ठीक है, जोड़ लेते हैं। अच्छा, यह कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4 प्लस माइनस I5 बराबर कितना हो जाएगा, 0। माइनस वाले को एक तरफ कर देते हैं और बिना माइनस वाले को एक तरफ, तो है तीनों उधर चला जाएगा, बराबर को उधर, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 बराबर हो जाएगा I3 प्लस I4 प्लस I5। मतलब क्या हो रहा है, आने वाली धाराएं का योग क्या है, उससे दूर, संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर है। मतलब किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग जो है उस संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, यह आप बोल सकते हैं। तो आप बस इतना याद कर लेंगे तो आपका समझिए जो है व्हाइट-स्टोन सेतु से आधारित सभी प्रश्न तैयार हो जाएंगे। किरचॉफ का द्वितीय नियम भी पूछा जा सकता है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है वह किस पर आधारित है, वह आवेश पर आधारित है कि वह ऊर्जा पर आधारित है।